हर बाधा को पार करके हमारे अभियान कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये इसरो ने बता दिया है। 27 अगस्त को चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के सामने 4 मीटर चौड़ा गड्ढा आ गया। ये गड्ढा रोवर के लोकेशन से 3 मीटर आगे था। ऐसे में रोवर को रास्ता बदलने का कमांड दिया गया और उसने रास्ता बदल दिया। इससे पहले रोवर चांद की सतह पर बदलते तापमान की जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों को दे चुका है। इसलिए अब नए मिशन के लिए काउंटडाउन की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसरो ने अब ये पुख्ता कर दिया है कि 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। मिशन की तारीख लॉन्च हो चुकी है और आदित्य L1 मिशन को इसरो के सबसे ट्रस्टेड रॉकेट PSLV से लॉन्च किया जाएगा। पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये एक ऐसा रॉकेट है जो इसरो का सबसे ज्यादा विश्वसनीय रॉकेट है। इससे इसरो ने अब तक 50 से ज्यादा सफल प्रक्षेपण किए हैं। आदित्य L1 मिशन को सूरज की जो वांछित कक्षा है वहां पर जाने में 128 दिन लगेंगे। इसरो की यह ऑब्जर्वेटरी सूर्य के सबसे करीब होगी। आदित्य L1 में जो L1 है वो सूर्य की एक कक्षा है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में है। ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने में आदित्य L1 को 127 दिन से ज्यादा का वक्त लगेगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। इतनी दूरी तय करने में प्रकाश को भी 8.2 मिनट का वक्त लग जाता है। आदित्य L1 इसके 100वें हिस्से यानी महज 15 लाख किलोमीटर दूरी पर ही अपने प्रयोग करेगा। ये वो जगह है जिसे लैग्रांज 1 कहा जाता है। इस जगह पर पृथ्वी और सूरज का गुरुत्वाकर्षण समान हो जाता है। इसी वजह से ये एक ऐसा हैलो ऑर्बिट है जहां पर उपग्रह सूरज की कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। इसी वजह से इस जगह को इसरो ने खास तौर पर चुना है। सूर्य की स्टडी से आकाश गंगा के तारों की जानकारी तो मिलेगी ही, दूसरी आकाश गंगाओं के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। इस मिशन का लक्ष्य है सूर्य कोरोना के ज्यादा गर्म होने और सौर हवाओं की गति को समझना, कोरोना मास इजेक्शन की शुरुआती घटनाओं को समझना और उसे निकलने वाली सौर लपटों का धरती के अंतरिक्ष मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना, सौर हवाओं के विस्तार, वितरण और तापमान को समझना। 2000 किलोग्राम वजन वाले इस सैटेलाइट को PSLV से छोड़ा जाएगा। भारतीय सूर्ययान यानी आदित्य L1 में 7 पेलोड्स हैं, जिनमें से 6 पेलोड्स इसरो और बाकी दूसरे संस्थानों ने बनाए हैं। सूर्ययान में लगा VELC सूरज की HD फोटो लेगा। इसके अलावा इस पर लगा पेलोड सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूरज के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर इमेजिंग करेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सूरज से निकलने वाली सॉफ्ट एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ये हार्ड डिस्क किरणों की स्टडी करेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट सूरज की हवाओं, प्रोटॉन्स और भारी आयन के डायरेक्शन और उनकी स्टडी करेगा। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य सूरज की हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन के डायरेक्शन और उनकी स्टडी करेगा। एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स सूरज की चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे। 7 इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि ऑप्टिकल लाइट या एक्सरे, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरे, कॉस्मिक रे सब कुछ देखेगा और सन का मैग्नेटिक फील्ड भी मेजर करेगा। अब सूर्य के बारे में क्या है कि सूर्य पे कभी कभार तूफान आते हैं, मैग्नेटिक स्टॉर्म आते हैं जो कि हमको पृथ्वी पे इफेक्ट कर सकते हैं। सैटेलाइट्स को परेशान कर सकते हैं, सैटेलाइट्स को उसकी ब्रेकिंग लग सकती है वगैरह। तो एक तो ज्ञान के हिसाब से जानना है कि सूर्य क्या कर रहा है, दूसरा ये जानना है कि हमारी टेक्नोलॉजी पर जो सूर्य पे हो रहा है उसका कितना असर होगा। तो दोनों तरीके से चंद्रयान और ये जो आदित्य मिशन है वो महत्व का है। इससे पहले सूर्य पर 22 मिशन भेजे जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 14 बार अकेले नासा ने मिशन भेजे हैं। इसरो के लिए ये पहली कोशिश होगी।